नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। संसद का मॉनसून सत्र निर्धारित तारीख से 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। लगातार हो रहे हो हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों में बाधित हुई कार्रवाई की वजह से जनता का 216 करोड़ रुपया पानी में बह गया। एक अनुमान के मुताबिक संसद का सत्र चलाने के लिए हर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और आपने देखा किस तरह से कार्रवाई बाधित होती रही और इसीलिए संसद के कार्य के लिए निर्धारित किया हुआ ज्यादातर वक्त बिना किसी कामकाज के ही व्यतीत हो गया। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा को 19 दिनों में क्रमशः 114 और 116 घंटे तक काम करना था, लेकिन दोनों सदनों की कार्रवाई 2 दिन पहले 17वें दिन ही चलकर खत्म हो गई। इस प्रकार लोकसभा 96 घंटे की बजाय 21 घंटे 14 मिनट, जबकि राज्यसभा को मिले 97.5 घंटे में से सिर्फ 28 घंटे ही कामकाज हो पाया। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि मॉनसून सत्र में संसद की प्रोडक्टिविटी पिछले 2 दशकों में चौथे सबसे निचले स्तर पर रही है। जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें प्रोडक्टिविटी 21% रही और अपर हाउस यानी राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी रही 29%। लोकसभा में 19 दिन के हिसाब से हर दिन 6 घंटे काम होना था, लेकिन पेगासस जासूसी कांड की जांच और नए किसान कानूनों की वापसी की मांग को लेकर लगातार हंगामा होता रहा और सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाता रहा। इस वजह से सदन में सिर्फ 21 घंटे ही काम हो पाया और उधर राज्यसभा में सिर्फ 28 घंटे काम हुआ। लोकसभा में औसतन 34 मिनट में बिल पास हुए तो राज्यसभा में बिल पास कराने में 46 मिनट लगे। कुछ बिल जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 तो महज 5 मिनट में ही पास कर दिया गया। OBC बिल पर ही दोनों सदनों में 1 घंटे से ज्यादा बहस हुई। इसकी तुलना में वर्तमान लोकसभा ने अब तक औसतन एक विधेयक पर चर्चा करने में 2 घंटे 23 मिनट का समय बिताया। राज्यसभा ने औसतन 2 घंटे बिताए। 127 संविधान संशोधन बिल 2021, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास हुए। ये कुछ अहम बिलों में शामिल थे। 17वीं लोकसभा का ये छठा सत्र था। 19 जुलाई को ये शुरू हुआ और इसे शेड्यूल के हिसाब से 13 अगस्त को खत्म होना था, लेकिन ये 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। इस दौरान कुल 17 बैठकें हुई। कुल 6 सत्रों में सबसे कम बैठकों वाला ये दूसरा सत्र है। पहले सत्र में 37 बैठकें आयोजित हुई थी, दूसरे सत्र में ये संख्या 20 थी, तीसरे सत्र में थी 23 और चौथे सत्र में 10 और 5वें सत्र में 14 रही। इस सत्र में लोकसभा में सरकार ने 13 विधेयक पेश किए और 20 विधेयक पास किए, यानी कि 7 विधेयक ऐसे थे जिन्हें कि बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया गया। लोकसभा के दूसरे सत्रों की अगर बात करें तो पहले सत्र में 33 विधेयक पेश किए गए थे और 35 पास हुए। दूसरे सत्र में करीब 18 विधेयक पेश किए गए थे और 14 पास हुए। तीसरे सत्र में भी 18 ही पेश किए गए, लेकिन पारित हुए सिर्फ 15। चौथे सत्र में 17 विधेयक पेश किए गए थे और 25 विधेयक पारित किए गए और वहीं 5वें सत्र में पेश किए गए थे कुल 17 विधेयक और 18 इसमें से पारित कर दिए गए। खास बात यह है कि संसद को चलाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा है। ये वो टैक्स है जो हम इस उम्मीद से देते हैं कि सरकारें हमारे भले के लिए, देश के भले के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन सिर्फ मॉनसून सत्र के ही न चलने से 216 करोड़ रुपए पानी की तरह बह गए हैं। मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में निर्धारित थे 96 घंटे प्लस 97.5 घंटे, यानी कि टोटल 193 घंटे 30 मिनट का कामकाज होना था, लेकिन हुआ सिर्फ 20 घंटे 14 मिनट प्लस 28 घंटे, यानी कि 49 घंटे 14 मिनट। संसद की हर मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। इस तरह 193 घंटे 30 मिनट यानी 11,610 मिनट की कार्रवाई पर करीब 290 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हुए। चूंकि दोनों सदनों में कुल 49 घंटे 14 मिनट यानी कि कुल 2,954 मिनट ही कामकाज हुआ, प्रति मिनट औसतन 2.5 लाख रुपए खर्च के लिहाज से इस दौरान 73.85 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साफ है, मॉनसून सत्र में खर्च हुए कुल 290 करोड़ 25 लाख रुपए में से सिर्फ 73 करोड़ 85 लाख रुपए का ही सदुपयोग हो पाया है। सरकार हमेशा विपक्षी पार्टी को ही संसद की कार्रवाई न चलने देने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। हकीकत ये भी है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी विपक्ष में थी तो वो भी संसद में इसी तरह का व्यवहार करती थी। सवाल ये उठता है कि जब पूरा साल पड़ा है राजनीति करने के लिए तो फिर संसद में ही इस तरह का हंगामा क्यों किया जाता है? जनता के हित के लिए जब फैसले लिए जाने होते हैं, जब कानून बनाने होते हैं, उसके लिए निर्धारित किया गया वक्त आखिर ये सांसद क्यों बर्बाद करते हैं? हमारी इस रिपोर्ट के बारे में और मॉनसून सत्र पे इतना ज्यादा पैसा फिजूल खर्च होने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।